एवरीवन, आई एम श्वेता कुमारी। आशा करती हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं बताने वाली हूँ हाइपोकॉन्ड्रिया, जिसे हम रोगभ्रम भी कह सकते हैं और डेलूजनल भी कह सकते हैं। इसमें रोगी को ऐसा फील होता है कि उसे बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है और उससे स्ट्रेस फील करने लगते हैं और उसी स्ट्रेस के कारण उनकी लाइफ भी काफ़ी अफेक्टेड होने लगती है। इसमें रोगी को ऐसा फील होता है कि उन्हें बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है और उसी के बारे में चिंता करते रहना, एनी टाइम उसी के बारे में सोचते रहना। अगर किसी से बात भी कर रहे हों तो उसी के बारे में सोचते रहेंगे। तो इसकी कॉजेस, इसकी ड्यूरेशन यही है कि 6 मंथ से अगर रोगी को ज़्यादा इस तरह का चिंता बना रहता है तो उसे हम डेलूजनल या फिर रोगभ्रम कह सकते हैं। इसमें पेशेंट का यह विश्वास नहीं होता है कि उसे कोई रोग नहीं है और इसी के बारे में उसे ऐसा फील होता है कि उसे बहुत बड़ी रोग हो चुका है और इसी रोगभ्रम में वो जीते हैं। पेशेंट को रोगी का भय बना रहता, रोग होने का भय बना हुआ रहता और उसी तरह के सिम्टम्स भी उन्हें नज़र आने लगते हैं। उन्हें ऐसा फील होता है कि उन्हें बहुत बड़ी बीमारी आ गई है, उनके शरीर में घुस चुकी है और डॉक्टर्स से भी सलाह लेने के बावजूद भी वो गलत साबित कर देते हैं। वो लोगों से बात करना, जब एनी टाइम जब लोगों से बात भी करेंगे तो उन्हीं के बारे में बताएंगे कि मुझे बहुत बड़ी रोग के सिम्टम्स यही है कि मरीज आमतौर पर शरीर में किसी प्रकार की सनसनी महसूस होने पर स्किन पर हल्के चकत्ते मतलब माइल्ड रैशेस होने पर खुद को गंभीर बीमारी समझने लगते हैं। जैसे मरीज को छोटी सी भी अगर चोट भी आए तो उन्हें ऐसा डर बना रहता है कि उन्हें बहुत बड़ी बीमारी ना हो जाए और मरीज ऐसा सोचने लगते हैं कि उसे एक बीमार मतलब छोटी सी घाव को वो बड़ा बनाने लगते हैं और फिर वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो उन्हें वो बोलते हैं कि नहीं, आपके पास कोई बीमारी नहीं, आप बिल्कुल स्वस्थ हो। फिर भी उनकी गलत एडवाइस, उनकी सलाह को गलत मान लेते हैं और दूसरे डॉक्टर्स के पास भी वो चेकअप करने के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए चले जाते हैं। मेडिकल टेस्ट में सब कुछ सही निकलने के बावजूद भी वो गलत फिर प्रूफ कर देते हैं और इसी तरह से एक डॉक्टर, फिर 2 डॉक्टर, फिर तीसरा डॉक्टर, फिर 4th डॉक्टर को चेंज बाई चेंज करते चले जाते हैं। इस तरह से वो पूरी शरीर का भी वो बॉडी चेकअप भी करवा लेते हैं। बॉडी चेकअप करवाने के बावजूद भी उन्हें ऐसा फील होता है कि नहीं, मुझे बहुत बड़ा बीमारी हो चुकी है और वो डॉक्टर को ही वो गलत साबित कर देते हैं। वो डॉक्टर्स को बातों को अवॉइड कर देते हैं अब। और इसमें सिम्टम सेकंड है कि वो सामाजिक रिश्ते भी तनावपूर्ण हो जाते हैं। पेशेंट का सामाजिक रिश्ते भी तनावपूर्ण हो जाते हैं। जब किसी से वो अपने रोग के बारे में बताते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे बीमारी है और दूसरे लोग भी समझाने के बावजूद भी नहीं, आपकी कोई बीमारी नहीं, आप बिल्कुल स्वस्थ हो, लेकिन उसकी बातों को वो अवॉइड कर देते हैं और इसके कारण रिश्ते भी तनावपूर्ण होने लगते हैं। हेल्थ के बारे में जानकारी खोजते रहना, मतलब जैसे इंटरनेट पर, गूगल पर और जैसे फेसबुक पर, यूट्यूब पे भी वो थोड़े से सिम्टम्स हैं तो उस चीज़ को सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे किसी प्रकार को गांठ या घाव भी बन गया हो तो वो छोटी सी बीमारी को भी बड़ा बीमारी समझने लगते हैं। वो ठीक होने के बावजूद भी उन्हें एक तरह का एक फोबिया मतलब होने लगता है। रोग से लेकर एक फोबिया बना हुआ होता है कि नहीं, मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है। जैसे हाल ही फिलहाल का मैं लाइव एग्जांपल मैं देना चाहूँगी। जैसे कोरोना के टाइम में किसी का कोरोना ना भी था तो उस टाइम लोगों को काफ़ी रोगभ्रम का शिकार बहुत देखने को मिला। जैसे अगर किसी आस पड़ोस को भी कोरोना हो चुका है और ये
मतलब कोरोना हो चुका है और उनके बावजूद अगर उनके थोड़ी सी कफ एंड कोल्ड भी हो जाती है तो उन्हें ऐसा फील होता है कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। जब उनके स्मेल की कुछ कमी, जाहिर सी बात है थोड़ी सी सर्दी में स्मेल की कमी आ जाती है तो स्मेल सूंघने की शक्ति होती है, पावर होती है, वो कमने लगती है तो उन्हें ऐसा फील होने लगता है कि उन्हें रोग रोग हो रहे हैं। तो ऐसे इस तरह से लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिला। रोग भ्रम से ऐसे बहुत सारे पेशेंट थे जो रोग भ्रम के शिकार हो गए थे। तो आमतौर पर ये कहा गया है कि रोगी अपने शरीर को ही एनी टाइम जांच कराते रहना, और वो अपने शरीर को एनी टाइम जांच करवाते रहते, मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, फिर भी कुछ नहीं निकलता। वो दवाई और ऐसा होता है, वो एक दवा मेडिकल टेस्ट कराने पर डॉक्टर्स होते हैं, चलिए आपको मैं आपकी तसल्ली के लिए थोड़ी सी वो मेडिकल टेस्ट कराने के बाद वो मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं, और मेडिसिन लेने के बाद वो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि कुछ साइड अफेक्टेड भी होने लगते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हम अनकॉन्शियस माइंड में जो सेट करेंगे वही हमारे माइंड में वो सेट होता चला जाएगा। हम उसके बारे में सोचते रहेंगे कि हमारा ऐसा कहीं मतलब आगे तो बीमारी तो नहीं है, और उसके बारे में सोचते रहते हैं। मोस्टली पेशेंट अपने लक्षणों को मानसिक रोगों से जोड़ना पसंद नहीं करते हैं और हिचकिचाते हैं। मतलब अपने जो मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के बाद मतलब मेंटल जो डिसऑर्डर्स होते हैं उस चीज़ को वो ट्रस्ट नहीं करते हैं। अगर बताते भी है कि नहीं आपको रोग भ्रम हो गया है, आप इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करिए, तो वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल, मेरा वो फिजिकल प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये ऐसा हो रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, मेरे पेट में दर्द होने लगा है। और जब पेट में दर्द, वो तो सही मायने में उन्हें ऐसा फील होता है कि मेरा गला में कुछ फंसा सा है, तो उससे कुछ बीमारी ना हो जाए। उसे थोड़ा सा कान में पानी भी चला जाता है नहाने टाइम, तो उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं मुझे सुनाई तो नहीं दे रहा है, मैं बहरी तो नहीं हो गई हूँ, तो उन्हें ऐसा फील होने लगता है। और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं, और स्ट्रेस के कारण वो एंजाइटी भी बढ़ने लगता है और डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं। तो इसके महसूस होने वाली झुनझुनी को कुछ लोग किसी गंभीर रोगी को संकेत समझने लगते हैं। शरीर में अगर कुछ थोड़ी सी भी अगर झुनझुनी भी हो रही है तो उसे गंभीर रोग समझने लगते हैं। रोग भ्रम में ग्रस्त व्यक्ति के करीबी रिश्तेदार भी, जैसे रोगी सगे भाई बहन, परिवार या फिर पेरेंट्स, माता पिता, जिसके भी अगर किसी को रोग भी हो गया, अगर किसी से सुन भी लेते हैं तो उन्हें ऐसा फील होता है कि उन्हें बहुत बड़ी रोग हो चुकी है, और उन्हीं के बारे में एनी टाइम सोचते रहते हैं। तो पहले इसका कॉजेज़ ये भी हो सकता है कि अगर उन्हें पहले कभी बीमारी हो भी गई है तो अगर ठीक भी हो गई है तो वो रोग भ्रम के शिकार होने लगते हैं। जैसे उन्हें ऐसा डेलूज़न होने लगता है कि उन्हें बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, और डेलूज़न यही होता है कि पहले कभी अगर बीमारी हो चुकी होती है और ठीक भी हो जाती है तो उसमें अगर थोड़ी सी, अगर एक छोटी सी मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे सर्दी, कोरोना में लोगों को सर्दी हो चुकी है, कितने लोगों को कोरोना भी हो चुका था उस टाइम। तो कोरोना हो गया था और ठीक भी अच्छे खासे अब ठीक है। अगर थोड़ी सी उन्हें सर्दी भी हो जाती है, कफ एंड कोल्ड भी हो जाती है, तो उन्हें ऐसा फील होता है कि कहीं मुझे फिर से कोरोना ना रख लिया हो। वो अपने आप को आइसोलेट होने लगते हैं, परिवार लोगों से दूरी बनाने लगते हैं, अपने मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब जो भी है कराने लगते हैं, और घर पे भी होममेड ट्रीटमेंट करने लगते हैं कि कहीं को कुछ मुझे कोरोना ना हो जाए। तो इस तरह का सिम्टम्स, इस तरह का कॉजेज़ भी होने के चांसेस हो सकते हैं। इसमें हाइपोकॉन्ड्रिया खतरा होने का बढ़ा देते हैं, और लाइफ में जो भी रिलेटेड उसकी कोई गंभीर बीमारी होने का
ना भी होता है तो उससे स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देते हैं। और हेल्थ से रिलेटेड इंटरनेट पर भी वो सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, यूट्यूब पे देखना स्टार्ट कर देते हैं। हद से ज़्यादा थिंकिंग करना, वो कॉजेज़ में यही है कि हद से ज़्यादा थिंकिंग करना। जब भी लोगों से बात कर रहे हैं तो उसके बारे में ही बताना कि आज मुझे ऐसा हुआ, आज मुझे ऐसा हुआ, वैसा हुआ। और एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाते रहना, वो ट्रीटमेंट करवाते हैं फिर भी वो मेडिकल टेस्ट में कुछ भी ना निकलता है। तो इसका ट्रीटमेंट यही है कि सीबीटी डिसऑर्डर्स को ख़त्म किया जा सकता है। और रोगवरम से रिलेटेड अगर कुछ भी है तो शिक्षा प्रदान करें, हाइपोकॉन्ड्रिया के बारे में उन्हें जानकारी दें कि नहीं आपको रोगवरम है और ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें पेशेंट को कहा जाता है कि यह क्या है और क्यों होता, ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को ये चीज़ बताना है कि यह ऐसा नहीं है, ये क्यों होता है और किसके कारण होता है और कैसे होता है, ये सब बारे में जानकारी देना उन्हें बहुत ज़रूरी है। आप साइकियाट्रिस्ट से मेडिसिन भी एडवाइस ले सकते हैं, होम केयर भी रख सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करें, खुद को काम में इतना भी मग्न रखें कि हमारे वो स्ट्रेस आए ही ना। और वीडियो यूट्यूब पे जो भी आप देखते हैं उस चीज़ से जानकारी आप ना देखें। जब भी आपके मन में ऐसा फील हो तो आप एक कॉमेडी शो देख सकते हैं, कुछ भी सीरियल्स या फिर रामायण कुछ भी देख सकते हैं, तो उससे हमारा स्ट्रेस भी कम हो सकता है। नशीली पदार्थों का सेवन ना करें, रोगी को इंटरनेट पर सर्च करने से बचें। तो आज मैं यही बताई आप लोगों को कि हाइपोकॉन्ड्रिया रोगभ्रम है क्या। और ज़्यादा जानकारी और भी पाना है तो हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और उसे कांटेक्ट करें। ओके बाय।